सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है बाइनेंस के हैमस्टर लॉन्च पूल को ज्वाइन करने में, और काफ़ी लोगों के डिफरेंट क्वेश्चन है इसको लेकर के कैसे हमें ज्वाइन करना है। पूरी डिटेल वीडियो बनाइए तो ये इसके बारे में लास्ट एंड पूरी डिटेल वीडियो होगी, तो इसमें हर एक चीज़ हम क्लियर करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वीडियो। सबसे पहले आपने बाइनेंस ऐप को ओपन करना है। इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने क्लिक करना है न्यू लिस्टिंग वाले ऑप्शन पर। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें हैमस्टर लॉन्च पूल दिख रहा है, ठीक है। अब ये हैमस्टर लॉन्च पूल है क्या? इसमें आपको हैमस्टर टोकन मिलेंगे, हैमस्टर का एयर ड्रॉप मिलेगा आपके बाइनेंस कॉइन एंड FDUSD कॉइन को लॉक करने पर। आपके पास बाइनेंस कॉइन होना चाहिए। एक बाइनेंस कॉइन का प्राइस $500 चल रहा है, लगभग $500 चल रहा है, उससे ज़्यादा ही है। और FDUSD $1 के बराबर ही है, ठीक है। तो हम हैमस्टर लॉन्च पूल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी कि टोटल एयर ड्रॉप कितने टोकन्स का है, 300 करोड़ टोकन का। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितने की है, 3 दिन की है। और कितने घंटे में स्टार्ट होने वाला है, 11 घंटे में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। अब या तो आपके पास FDUSD होना चाहिए या फिर बाइनेंस कॉइन होना चाहिए। एक बाइनेंस कॉइन की वैल्यू $500 से ऊपर चल रही है। FDUSD का मतलब है एक FDUSD की जो वैल्यू है वो $1 के बराबर ही चल रही है। इन दोनों में से कोई भी एक टोकन या एक कॉइन आपके पास होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जो है वो बाइनेंस कॉइन हो, क्योंकि यहां पर अगर आपके पास बाइनेंस कॉइन है तो आपको एयर ड्रॉप ज़्यादा मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? मान लीजिए ये 300 करोड़ टोकन है, मान के लीजिए, वैसे है ये 300 करोड़ टोकन, तो ये 100% है इसका, ठीक है। ये 100% है, तो इस 100% का 15% जाएगा FDUSD वालों को और 85% जाएगा बाइनेंस कॉइन लॉक करने वालों को। तो अगर आपके पास बाइनेंस कॉइन है तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं है तो खरीदते कैसे हैं वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। सो यहाँ पर आपने अपने बाइनेंस कॉइन को लॉक करना है। अब मान लीजिए कि मेरे पास बाइनेंस कॉइन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास USDT है, मतलब USDT से मैं बाइनेंस कॉइन को बाय कर सकता हूँ। तो मैं होम पर जाऊँगा और यहाँ पर बाइनेंस टाइप करूँगा, बाइनेंस कॉइन टाइप करूंगा तो बाइनेंस कॉइन जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। या BNB आप खाली टाइप करिए, BNB जब आप टाइप करेंगे तो BNB USDT आ जाएगा। तो बस हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एक BNB जो है वो बाय करेंगे। अगर आपके पास $100 है तो आप $100 का भी BNB बाय कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ मतलब BNB का 20% मिलेगा। अगर आप $200 से करेंगे तो BNB का आपको 40% मिलेगा। ऐसे ऐसे करते मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक BNB बाय कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू है $583। तो मैंने बाय BNB वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं बाय BNB वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर है वो सक्सेसफुली हो गया है और हमारे पास जो है अब BNB कॉइन यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब हमें BNB कॉइन शो हो रहा है। अब इस BNB कॉइन को हम लॉन्च पूल में लॉक करेंगे। तो होम पर जाएंगे, उसके बाद न्यू लिस्टिंग, फिर हैमस्टर वाले पर जाएंगे ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करेंगे और ये बाइनेंस पूल वाला ऑप्शन है, इसके आगे एक लॉक का ऑप्शन है। हम यहाँ पर अपना बाइनेंस कॉइन जो है वो लॉक करेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है क्या आप अपना पूरा का पूरा बाइनेंस कॉइन जो है वो लॉक करना चाहते हैं या बाइनेंस का कुछ हिस्सा लॉक करना चाहते हैं। तो मैं पूरा का पूरा कॉइन लॉक करना चाहता हूं, तो मैं मैक्स पर क्लिक करूंगा और मेरे पास इतनी क्वांटिटी है, मतलब लगभग एक कॉइन मेरे पास है। तो मैं बस लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहां पर मेरा जो BNB है वो सक्सेसफुली लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन है कि हमें एयर ड्रॉप मिलना कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो वो 11 घंटे बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने अपने BNB या FDUSD को लॉक कर दिया है। 11 घंटे बचे हैं, जब मैं वीडियो डालूंगा शायद तब 10 घंटे बचे होंगे, तो उसके 10 घंटे बाद से आपको एयर ड्रॉप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब काफ़ी लोग कमेंट में ये लिख रहे हैं कि हमने इसमें अपना BNB लॉक तो कर दिया है पर हम अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो क्लिक कहाँ कर रहे हैं, वो क्लिक कर रहे हैं इस आई बटन पर। इस आई बटन पर आपने नहीं क्लिक करना है, आप कहीं भी यहां पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। इस टाइप का पेज ओपन हो गया है। अब ये देखिए BNB पूल के आगे क्या आ रहा है, अनलॉक और लॉक का ऑप्शन। तो लॉक तो हमने ऑलरेडी कर दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनलॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अनलॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमसे पूछा है कि कितनी क्वांटिटी अनलॉक करना चाहते हैं, तो हम अपनी सारी क्वांटिटी अनलॉक करना चाहते हैं और उसके बाद अनलॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो BNB है वो सक्सेसफुली अनलॉक हो गया। तो इस टाइप से आप लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। और जिनको FDUSD डिपॉजिट करनी है उनको क्या करना है, उनके पास USDT होनी चाहिए FDUSD खरीदने के लिए। अब यहाँ पर ये देखिए USDT मेरे पास कितने
हैं, लगभग $280 अभी है मेरे पास हैं। तो मैं होम पर जाऊंगा और FDUSD टाइप करूंगा तो FDUSD आ जाएगा, इस पर क्लिक करूंगा और एक FDUSD का प्राइस भी $1 चल रहा है। तो मैं बाय वाला ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, मैं यहां पर $200 की FDUSD लूंगा और बाय FDUSD को बाय कर लूंगा। तो जैसे ही मैं बाय करूंगा यहां पर मेरी FDUSD सक्सेसफुली बाय हो गई। कभी कभी जो ऑर्डर है वो ओपन रह जाता है, तो वो आपने देखना है। अगर आपने ज़्यादा प्राइस में बाय करे हो या कम प्राइस में बाय करे हो तो ऑर्डर पेंडिंग हो जाता है। तो यहां पर कभी कभी उस ऑर्डर को कैंसिल करके दोबारा से आपने बाय करना होता है, ठीक है, उसका हमेशा ध्यान रखिए। अब यहां पर देखिए कि मेरे पास जो है FDUSD भी आ गई। स्पॉट वॉलेट में आप देख सकते हैं ये रही मेरी FDUSD। सेम उसी तरीके से जैसे कि मैंने बाइनेंस कॉइन को लॉक करा था, मैं FDUSD को भी इसी तरह से लॉक करूंगा। ये रहा लॉक का ऑप्शन, सॉरी ये वाला लॉक का ऑप्शन है FDUSD का, इस पर क्लिक करूंगा और मैं पूरी अपनी 199 जो है वो FDUSD यहां पर लॉक कर दूंगा। ये देखिए क्लिक एंड मैक्स एंड लॉक कर दिया मैंने से, और यहां पर मेरी ये FDUSD सक्सेसफुली लॉक हो गई। तो इस टाइप से हम लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा आप FDUSD या बाइनेंस कॉइन इसमें लॉक करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 10 FDUSD मतलब $10 इसमें इन्वेस्ट कर दें, $10 लॉक कर दें तो उसके बेस पर हमें अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत कम वैल्यू में आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, फिर बहुत कम, बिल्कुल चिल्लर सा मिलेगा। तो मैं ऐसा कोई आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप $10 करेंगे तो आपको बहुत अच्छा, क्योंकि फ्रॉड की जो दिन होते हैं वो बहुत कम होते हैं गाइज। तो अगर आपके पास इसमें ज़्यादा पैसे हैं, एक BNB कॉइन है, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिल सकता है। 5-10 हज़ार का टोकन्स का एयर ड्रॉप आसानी से आपको मिल सकता है अगर आपके पास जो है वो अच्छे खासे BNB कॉइन है या फिर FDUSD कॉइन है। तो इस तरह से आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो BNB है वो हमारे स्पॉट वॉलेट से गायब हो गया, तो उसका भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करा, यहाँ पर हमारे पास $1756 है, इसमें जो है वो BNB भी इंक्लूड है। अब हम क्या करेंगे, हैमस्टर में अपना एक BNB लॉक कर देंगे। तो जब मैं लॉक कर दूंगा तो उसके बाद यहां पर मैं अपना BNB लॉक कर रहा हूं और ये सक्सेसफुली लॉक हो गया। अब जब हम वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहां पर हमें कम वैल्यू तो शो हो रही है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा BNB गया, पर ऐसा नहीं होता है। जब आप स्पॉट वॉलेट पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको आपका BNB नहीं शो हो रहा है, बट जब आप ओवरव्यू मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट पर क्लिक कर रहे हैं, ओवरव्यू वाले ऑप्शन पर, तो यहां पर आपको आपका BNB FDUSD सब कुछ शो हो रहा है। तो आपका BNB कहीं नहीं जाने वाला, और जब आप अपने BNB को अनलॉक करेंगे तो वो दोबारा से आपके स्पॉट वॉलेट में शो हो जाएगा। तो हमने इसे अनलॉक करा है और हम गए वॉलेट वाले ऑप्शन पर और स्पॉट वॉलेट वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक करा और यहां पर हमारा BNB फिर से शो होने लग गया। तो यहां पर आप चाहे जितनी बार लॉक करें चाहे जितनी बार अनलॉक करें, वो आपकी अपनी मर्जी है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हमने यहां पर अपने BNB या FDUSD कॉइन्स को लॉक करा और प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो हमारे FDUSD कॉइन चले जाएंगे या बाइनेंस कॉइन चले जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जब आपने अपना कॉइन लॉक कर दिया तो उसके बाद आपको जो है वो एयर ड्रॉप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर क्लेम वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, ये क्लेम वाला जो ऑप्शन है ये एनेबल हो जाएगा। ये अभी आपको धुंधला सा दिख रहा होगा, बट ये क्लेम वाला ऑप्शन है, ये एनेबल हो जाएगा, तो आप मैन्युअली भी क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप रात को सो रहे हैं और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन खत्म होने वाली है तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्लेम ही करें, वो ऑटोमेटिकली क्लेम हो जाएगा, आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा आपका BNB भी, और जितने टोकन्स आपने हैमस्टर के अर्न करे हैं वो भी आपके स्पॉट वॉलेट में आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से जो है वो लॉन्च पूल कर रहा हूँ और मुझे अच्छे खासे जो हैं वो कॉइन्स अर्न हो जाते हैं। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक टोकन मतलब एक BNB रखा था 6 घंटे के लिए, और किस में रखा था, कैटिजन में। कैटिजन भी हाल ही में अभी लिस्ट हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे 6 कैटिजन मिले। 6 कैटिजन का मतलब है $6, तो $6 बहुत होते हैं 5-6 घंटे के हिसाब से, क्योंकि एक कैटिजन की वैल्यू चल रही है $1। तो इस टाइप से यहाँ पर आप अपने BNB को लॉक करके जो है वो हैमस्टर कॉइन अर्न कर सकते हैं, बट लॉक करना ज़रूरी है। अब मैंने जो है वो
BNB खरीद तो लिए और BNB मेरे स्पॉट वॉलेट में पड़े हैं और BNB को मैंने यहां पर लॉक नहीं किया, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ लॉक करने पर ही आपको हैमस्टर कॉइन्स जो है वो मिलेंगे, हैमस्टर टोकन मिलेंगे। ऐसे काफी सारे लॉन्च पूल आते रहते हैं जिसमें आप अपने BNB और FDUSD कॉइन को लॉक करके उस टोकन का एयर ड्रॉप ले सकते हैं जो कि अपकमिंग लिस्ट होने वाला हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये सब चीजें कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस ही कमेंट में थे और किसी का कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं था। मैंने आपको FDUSD बाय करके बता दिया, बाइनेंस कॉइन बाय करके बता दिया, उसे लॉक करके बता दिया, अनलॉक करके बता दिया, स्पॉट वॉलेट में आपके बाइनेंस कॉइन कब शो होंगे जब आप उसे अनलॉक कर देंगे, कब शो नहीं होंगे जब आप उसे लॉक कर देंगे। तो ये भी चीज़ें मैंने आपको बता दी और हर एक डिटेल क्लियर कर दी है। बट अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो उससे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का मैं सही आंसर दूं। और जब इसका ये जो टाइमर है ये पूरा होगा तो मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मुझे टोकन अर्न हो रहे होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूं। जैसे हैमस्टर फ्रॉड करके आप लोगों को इतने कम टोकन दिए हैं, किसी को $10 मिले हैं, किसी को $15, मुझे सिर्फ $1 मिला है। आप खुद सोचिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि मुझे सिर्फ $1 मिला है। तो जब मुझे इतने कम पैसे मिल सकते हैं तो आप लोगों को कितने कम मिल रहे होंगे, तभी मैंने आपको ये चीज़ बताई है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं है। बट ये है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। विदाउट मनी आप इसमें टोकन अर्न नहीं कर सकते। अगर आपके पास पहले से बाइनेंस कॉइन है या फिर FDUSD कॉइन है तभी आप टोकन अर्न कर पाएंगे। जैसे कि आप बैंक में पैसे रखते हैं और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, सेम वैसे ही यहाँ पर आपने टोकन रखने हैं और रख कर उसे लॉक करना है। लॉक ज़रूर करिए, ऐसा नहीं है कि आपने खरीद लिया और उसके बाद छोड़ दिए। लॉक ज़रूर करिए। जब तक आप लॉक नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।